कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वालों के सिर पर इस बार कांटों का ताज है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जादूगर के सिर पर कांटों भरा ताज। 2019 में भी पार्टी को बनाना होगा सरताज। मजबूत की बजाय मजबूर मुख्यमंत्री ही रहे थे गहलोत। मंत्रियों की कारगुजारियों ने किया था परेशान। मोदी की सभाओं ने बदली थी 2013 की सियासी तस्वीर। आखिरकार चुनावी नतीजों में पास होने के बाद कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में भी कामयाब हो गई। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी किसी एक के नाम पर मुहर लगाने में सफल हो गए। खैर, जो संयोग अशोक गहलोत की ताजपोशी के दिन को लेकर बना, ठीक वैसा ही संयोग संख्या बल को लेकर भी विधानसभा में बना। राजस्थान में साल 2008 के आखिर में हुए 13वीं विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की जरूरत तब भी थी। कांग्रेस को कुल 200 सीटों में से 96 और भाजपा को 78 सीटें मिली थी। स्पष्ट बहुमत के लिए कांग्रेस को 5 विधायकों की मदद चाहिए थी। बसपा के सभी 6 विधायक और भाजपा के बागी किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी और अन्य कुछ निर्दलियों के साथ आ जाने से कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की लक्ष्मण रेखा लांघकर 102 तक पहुंच गई। हालांकि सत्ता का दरवाजा खोलने के लिए गहलोत को तब काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अल्पमत को बहुमत में बदलकर गहलोत मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन पूरे कार्यकाल में उन्हें दबाव में ही काम करना पड़ा, यानी मजबूत मुख्यमंत्री की जगह मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में। ये मजबूरी सत्ता में साथ दे रहे नेताओं को साधने की थी, आलाकमान को राजी रखने की भी थी। कई बार ऐसी खबरें भी गाहे बगाहे आती रही कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं। साल 2008 में गहलोत की ताजपोशी के वक्त सीपी जोशी भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, पर शायद उनकी किस्मत में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं थी। एक वोट से विधानसभा चुनाव हारने के बाद वे इस दौड़ में बाहर तो हो गए, लेकिन इस कसक को मन में लिए बैठे रहे। यही वजह थी कि भीलवाड़ा से चुनाव लड़कर 2009 में लोकसभा में पहुंचने के बाद जोशी केंद्रीय मंत्री तक बन गए, लेकिन राजस्थान में गहलोत की जगह उनकी वापसी की सुगबुगाहट कई बार हुई। ये तो गहलोत की शुरुआती परेशानी थी, लेकिन मजबूत विपक्ष के रहते पूरे 5 साल सत्ता चलाना कोई आसान खेल नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कि तब सीपी जोशी और बीडी कल्ला जैसे दिग्गज चुनाव हार चुके थे। ऐसे में वे भले ही बिना किसी बाधा के सीएम जरूर बन गए, लेकिन पूरे 5 साल अनुभवी नेताओं की कमी कई बार खली। सत्ता संभालने के साल भर के भीतर ही बसपा छोड़ कांग्रेस में आए 3 विधायकों में राजकुमार शर्मा, राजेंद्र गुड़ा, मुरारी लाल मीणा और कांग्रेस के कद्दावर नेता शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला को मंत्री बनाना पड़ा। सत्ता में आते ही गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ जांच आयोग तक बैठाया। फाइलें खंगाली गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। कांग्रेस सरकार वसुंधरा के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत ही नहीं जुटा पाई। वसुंधरा के शासन के दौरान उग्र हुए गुर्जर आंदोलन से निपटने की भी गहलोत के समक्ष चुनौती थी। हालांकि गुर्जर आंदोलन के नेता किरोड़ी सिंह बैंसला से तालमेल कर गहलोत ने आंदोलन को फिर भड़कने नहीं दिया। मीणा नेता किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी को मंत्री बनाकर गहलोत ने संख्या बल बढ़ाने की जुगत तो की, लेकिन गोलमा की आड़ में किरोड़ी ने गहलोत पर दबाव बनाए रखा। अलग अलग कारण बताते हुए राज्य मंत्री बनाई गई गोलमा ने 3 बार इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन दबावों के कारण ही गोलमा का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। सबसे बड़ी चुनौती गहलोत के सम्मुख अपने ही मंत्रियों की कारगुजारी की भी रही। पहले भीलवाड़ा में मंत्री रामलाल जाट, फिर बहुचर्चित भंवरी देवी प्रकरण में लिप्त मंत्री महिपाल मदेरना और विधायक मलखान विश्नोई, और बाद में बाबूलाल प्रकरण का दुष्कर्म के आरोपों में फंसने पर सरकार की काफी फजीहत हुई। तीनों मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। नवंबर 2011 में भंवरी प्रकरण के भंवर की छाया में गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल करना पड़ा। दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल में गहलोत की मुख्यमंत्री मुफ्त दवा और जांच योजना, पेंशन योजना सहित कुछ स्कीम के साथ 2013 में कांग्रेस ने फिर सत्ता में आने की सोच चलाई, लेकिन उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की लहर बन चुकी थी। नरेंद्र मोदी की प्रदेश में हुई कुछ ही सभाओं ने राजस्थान की सियासी तस्वीर बदल दी। बीजेपी ने प्रदेश में वो कारनामा किया जो एक इतिहास बन गया। 200 सीटों वाली विधानसभा में पहली बार
150 के आंकड़े को पार करते हुए बीजेपी ने 163 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस महज 21 सीटों पर सिमट गई। अब एक बार फिर प्रदेश की कमान अशोक गहलोत के हाथ में है, लेकिन चुनौतियां पिछली बार से कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी चुनौती अगले 4 महीने बाद होने वाले आम चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस है, तो वहीं राहुल गांधी के वादों को पूरा करना भी अहम है। इसके अलावा गहलोत पार्टी के नेताओं की खेमेबंदी का दबाव कितना झेल पाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।